तो इंडिया करंट अकाउंट हम कैसे डिफाइन करते हैं ना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो ओवरऑल करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट्स है, दैट इज विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट एंड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। तीन हो गया। फिर हम करंट अकाउंट में क्या ले रहे हैं, अगर हम गुड्स ले रहे हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तो नेट लेंगे ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नेट लेंगे, तो नेट विजिबल हो गया। फिर हम सर्विसेज का लेंगे तो नेट सर्विसेज हो गए। फिर हम ट्रांसफर लेंगे। तो हमने क्या लिखा, जो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है या जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है, वही हमारा ट्रेड गैप है। गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दैट इज आवर ट्रेड गैप, वेदर गुड्स और सर्विसेज। गेटिंग? अब फिर हमने कहा कि जो हम ट्रांसफर करते हैं दैट इज नेट ट्रांसफर। फिर बाद में हमने ये ऐड कर दिया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना, हमने उनसे इन्वेस्ट कराया, हमने उनकी अर्निंग्स करी। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई बाहर से पैसा लेकर के आ रहा है तो हम भी तो कुछ कमाएंगे, और जो कमा रहे हैं दैट इज फॉरेन करेंसी है, वो बाहर से जो पैसा कमा रहे हैं वो भी हमारा करंट अकाउंट है। इसलिए कहा जाता है ना कि किसी भी नेशन की इकोनॉमिक सिचुएशन जाननी हो तो करंट अकाउंट पर जाइए। और अगर आप देखेंगे ना, आपका अकाउंट करंट नहीं खुलता है ज़्यादातर बैंक में, आपका सेविंग खुलता है। तो करंट क्यों नहीं खुलता? क्योंकि करंट से आपकी सिचुएशन पता चलेगी। उसके बड़े टाइट नॉर्म्स हैं कि आपको इतना करना पड़ेगा, इतना ट्रांजेक्शन होना पड़ेगा, इतना ये लाना पड़ेगा, इतना वो लाना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट खुलता है, सेविंग एज ए कैपिटल, जहां हम चीज़ों को रखते हैं। एफडीआई से पैसा आ गया, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एफआई से पैसा आ गया, कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं सर करंट 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 अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पे? इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए करंट अकाउंट को ऊपर रखती है और सपोर्ट करने के लिए कैपिटल अकाउंट को पीछे से पुश करती है। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट बहुत हैवी हो जाएगा, सपोज करिए आपके पास बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, तो आपके पास एक लिबर्टी होगी ना कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमें अपना पॉजिटिव करंट अकाउंट रखना है या पॉजिटिव कैपिटल अकाउंट रखना है। अब समझिए बात को। अब करंट अकाउंट ट्रेड गैप, नेट करंट ट्रांसफर्स, नेट इनकम एब्रॉड पर डिपेंडेंट है। यानी इन तीनों कंपोनेंट्स में कुछ भी हलचल होगी तो ये रिफ्लेक्शन में आएगा। अब सोचिए, अगर ट्रेड गैप ट्रेड डेफिसिट हो जाए, ट्रेड गैप ट्रेड डेफिसिट कब होगा? जब इंपोर्ट्स मोर देन एक्सपोर्ट होगा। यही तो होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है या गुड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो कब बड़ा होगा? जब हमारा इंपोर्ट्स बड़ा हो जाएगा और एक्सपोर्ट छोटा हो जाएगा, तो हम डेफिसिट में चलेगा, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। यहां से एक वर्ड और सीख सकते हैं, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड सरप्लस कब हो जाएगा? तो जब हमारा एक्सपोर्ट्स बड़ा हो जाएगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक। और ट्रेड इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा? तो आप समझ गए होंगे अब। तो ट्रेड इक्विलिब्रियम में एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट हो जाएगा। तो यानी तीन सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड हो सकती है। वन इज एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। सेकेंड इज export more than import, that is trade surplus, and third one is the trade equilibrium। तो कहानी तो इक्विलिब्रियम की है नहीं, कहानी तो किसकी है? डिसइक्विलिब्रियम की है। तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ एनी नेशन इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट? ये हमारे डिस्कशन का लेटर पार्ट होगा, जहां हम लोग थोड़ा लंबी लंबी बात करेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर अस एंड व्हाट आर द रेमेडीज टू टैकल डाउन दिस ट्रेड डेफिसिट, एंड if we have trade surplus then what should we do, है ना, फॉर बैलेंस दिस अकाउंट, करंट अकाउंट एक्चुअली। तो करंट अकाउंट ही है जो पूरी कहानी कह दे रहा है।
अब पता नहीं आप उतनी फेल से करंट अकाउंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन उसमें आप सिंपली इस बात को समझिएगा कि अगर करंट अकाउंट पॉजिटिव हो जाए हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब बजट जब आता है ना, तो सारा फोकस कहाँ रहता है कि हाउ टू मेंटेन द डेफिसिट एंड हाउ टू मेंटेन द करंट अकाउंट डेफिसिट एक्चुअली। तो पूरा वर्ल्ड किसको देख रहा होता है? आप एक करंट अकाउंट को, कैपिटल की तो कोई बात नहीं करता। कैपिटल क्या है? कैपिटल तो भीख है ना। हमने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आइए, दैट इज आल्सो one kind of begging. You are begging to the other nations that please come in our nation and invest some type of foreign investment. FDI, that is foreign direct investment. FII, that is foreign institution investments. IMF से आप भीख मांग रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से आप भीख मांग रहे हैं, तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो एक्चुअली बोरोइंग बैगेज है। तो जब बोरोइंग बैगेज है तो उसका उतना रोल है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप स्टैंडर्ड्स ऑफ मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना पे जाएंगे तो साफ साफ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि हम मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना में उसे ही ये टैग देंगे जब उसके पास कोई ऐसा फंडिंग ना हो बाहर से। दैट इज द मेजर पॉइंट कि आप मिनी रत्न बन रहे हैं तो आपके ऊपर कोई लोन रीपेमेंट तो नहीं है, आप डिफॉल्टर तो नहीं है, आप फ्रॉडलैंड्स तो नहीं है, आपका कुछ ऐसा तो गिरवी तो नहीं है, एंड आपके पास कोई सब स्टैंडर्ड एसेट्स तो नहीं है। तो नेट वर्थ मस्ट बी पॉजिटिव एट लीस्ट बैक 3 years। तो 3 साल का जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और वो भी कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है? हमारे करंट अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये बड़ी बड़ी बातें समझ में आ रही हैं? रोशन, आर यू देयर? श्रुति, ओके, वरुण, खुशबू, ओके, अंकिता। अच्छा, और कुछ बच्चे नहीं आ पाए लग रहा है, या तो क्लास पे होंगे या तो कहीं और होंगे। इट्स ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप इसमें देखो गैप करोगे समझ नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। तो अगर जिसको लग रहा है कि रेगुलर 7-8 दिन नहीं पढ़ सकता बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो फिर वो नहीं समझ पाएगा। क्योंकि देखो मैं तो आपको समझाऊंगा एकदम माइक्रोस्कोपिक व्यू से कि करंट अकाउंट क्या कर सकता है ना। और एक चीज़ और सीख लीजिए ना कि आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन आप नेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए ना। आपको पता होना चाहिए वो द सिटीजन ऑफ द इंडिया। आपको इंडिया का सिटीजन होने के नाते कम से कम आप इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी हैं। देखो मैं सबको समझा नहीं पाऊंगा कि राह चलते किसी आदमी को करंट अकाउंट समझा दूं। आप समझेंगे तो आप थोड़ा सा पॉलिसीज बना पाएंगे। जब आप समझेंगे ना कि अरे करंट अकाउंट में तो बहुत लोचा है, यहाँ चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आपसे क्या रिक्वायर्ड है उस डिस्ट्रिक्ट को, या गवर्नमेंट आपसे क्या रिक्वायर्ड करेगी कि आप पॉलिसीज मेकिंग अच्छी करिए। पॉलिसी मेकिंग कब अच्छी होगी? जब आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। वरना खाना पूर्ति के लिए देखो यार, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं ना, कि टाइम पास हो जाए, चलो हो गया। वो मेरा नेचर नहीं है। आप आराम से चीज़ों को समझिए, और जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होगा कि आप समझ गए होंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, भले 1 घंटा लग जाए करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का सीन ही ऐसा है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें जब भी किसी को रिफ्लेक्शन देना होता है तो हम करंट अकाउंट से रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप को। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का सबसे अच्छा मेजरमेंट, इंडिया का ही नहीं अमेरिका का भी सबसे अच्छा जो मेजरमेंट मेथड है इंडियन इकोनॉमी को मेजर करने का, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। हम करंट अकाउंट डेफिसिट के बेस पे जान सकते हैं हमारा क्या चल रहा है। हम फिजिकल डेफिसिट पे जानते हैं ना कि हम कितना लॉस में हैं। और सबसे बड़ा क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होता है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल सारे डेफिसिट्स में सबसे बड़ा फिजिकल डेफिसिट होता है। लेकिन करेंट अकाउंट डेफिसिट हमें बताता है कि हमारे एक्चुअली सिचुएशंस क्या है। अब फिजिकल डेफिसिट में तो आपका कैपिटल अकाउंट भी आ जाएगा, फिर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, प्राइमरी अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सबको वो इन्वॉल्व करके बताता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये आपको बताएगा कि सिचुएशंस कैसी हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर पॉजिटिव करंट अकाउंट है तो क्या हो रहा है, सरप्लस करंट अकाउंट है तो क्या हो रहा है, ठीक है।